गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है बिल संबंधी लेखे। प्यारे बच्चों, अभी आपने इसकी थ्योरी को समझा, आज इसके लेखों को समझते हैं कि बिल संबंधी लेखे किस प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, बिल संबंधी लेखों में तीन पक्षकार होते हैं, एक ड्रावर, ड्रावी और पेई। ड्रावर और ड्रावी के यहाँ आज लेखों को समझना है। ड्रावर कौन होता है? जो बिल को लिखता है, जो बिल का लेखक होता है, जो लेनदार होता है, बिल को लिखने वाला ड्रावर कहलाता है। और ड्रावी कौन होता है? ड्रावी वह व्यक्ति होता है जो बिल को स्वीकार करता है और ये देनदार होता है। और पेई वो व्यक्ति होता है जो बिल का भुगतान प्राप्त करता है। और ड्रावर भी पेई हो सकता है। तो सामान्य तौर पर इन दो पक्षकारों के यहाँ लेखे पूछे जाते हैं और इन दो पक्षकारों के लेखे होते हैं। तो समझते हैं इन पक्षकारों के यहाँ कौन कौन से लेखे होते हैं। पहले बिल लिखने या स्वीकार करने की एंट्री होती है। और बिल लिखने या स्वीकार करने की क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डियार्ड टू ड्रावी, जिसको हम शॉर्ट में बीआर अकाउंट कहते हैं। और बीआर अकाउंट डियार्ड टू ड्रावी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये बिल लिखने, क्योंकि ड्रावर कौन होता है? बिल लिखने वाला होता है। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पहचानना है कि लेखक कौन है, लेनदार कौन है, क्योंकि लेनदार देनदार पे बिल लिखता है। और जो लेनदार होता है, जो बिल लिखने वाला होता है, वह क्या होता है? ड्रावर होता है। और उसी के पास बिल उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो लिखकर ड्रावी को देता है, ड्रावी उसको स्वीकार करके ड्रावर को दे देता है। तो पहली एंट्री ये होगी आपकी बिल की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डियार्ड, शॉर्ट में इसको बीआर कहते हैं, टू ड्रावी। ड्रावी का नाम लिख देंगे, जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम। ड्रावीज अकाउंट लिख सकते हैं, क्या ड्रावी लिखेंगे केवल। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसी तरह ड्रावी के एंट्री होगी ड्रावर अकाउंट डियार्ड टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि इसने स्वीकृति दी है, इसने बिल स्वीकार करके इसको दिया है। अब बिल किसके पास है? बिल है ड्रावर के पास। ड्रावी क्या करता है? केवल बिल को स्वीकार करता है और स्वीकार करके अपनी स्वीकृति इसको दे देता है ड्रावर को। तो उसके बाद अब ये ड्रावर बिल को भुना सकता है, बिल को बेचान कर सकता है, बिल को संग्रह के लिए बैंक भेज सकता है या अपने पास रख सकता है। तो सबसे पहले आप बिल के लिखने के, स्वीकार करने, बिल प्राप्त करने की एंट्री करेंगे। इससे पहले माल बेचने या खरीदने की एंट्री आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में माल बेचा या खरीदा है, लेकिन बिल की शुरुआत इसी एंट्री से होगी। उसके बाद ये बिल को बैंक से भुना सकता है, मतलब बैंक में इसको दे देगा और बैंक उसको पैसे दे देगा, कुछ कटौती इसमें बैंक काट लेगा और भुगतान की तिथि पर बैंक को ये ड्रावी भुगतान कर देगा। तो बिल के बैंक से भुनाने पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डियार्ड, डिस्काउंट अकाउंट डियार्ड टू बीआर अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ये बैंक से जब बिल भुनाने की एंट्री, बिल बैंक से कौन भुनाएगा? ड्रावर ही भुनाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डियार्ड, डिस्काउंट अकाउंट डियार्ड टू बीआर अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। और उसके है कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। बिल बेचान करने पर, बिल बेचान, अगर ये अपने लेनदार हैं, उस लेनदार को ये बिल का बेचान कर सकता है, बिल को देना, समझे, लेनदार को बिल को, क्योंकि बिल किसका है? बिल है इसके ड्रावर के पास। अब इसने क्या किया? इसने तीसरे पक्षकार अपने लेनदार को उसको बेचान कर दिया, तो उसको इंडोर्सी कहते हैं, इंडोर्सी डियार्ड टू बीआर अकाउंट। क्या होगी इसकी एंट्री? इंडोर्सी डियार्ड टू बीआर अकाउंट, बीइंग बिल्ड इंडोर्स्ड। तो ये बेचान करने की हो जाएगी। चौथी एंट्री, बिल को वसूली के लिए बैंक भेजने पर, ये वसूली के लिए बैंक भेज सकते हैं, तो इसकी क्या एंट्री होगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डियार्ड टू बीआर अकाउंट, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसके बाद इसके यहाँ ये एंट्री नहीं होंगी, क्योंकि ये तो बिल स्वीकार करता है और बिल का भुगतान करता है। अब उसके बाद बिल के भुगतान की एंट्री होगी। तो बिल के भुगतान की एंट्री क्या होगी? देय तिथि पर या देय तिथि से पहले भी भुगतान हो सकता है। जब भी बिल का भुगतान होगा तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डियार्ड टू बीआर, बीइंग बिल अमाउंट रिसीव्ड। और इसके यहाँ एंट्री होगी बीपी अकाउंट डियार्ड, बिल्स पेबल अकाउंट डियार्ड टू कैश,
बीइंग बिल अमाउंट पेड, तो ये बिल का भुगतान हो गया। अब ध्यान ये रखना है, अगर इसने बिल को पहचान कर रखा है या बिल को बैंक से बना रखा है या बिल को कलेक्शन के लिए भेज रखा है, तो ये एंट्री नहीं होगी। फिर अगर इसने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट या टू बिल फॉर कलेक्शन, ये एंट्री होगी इसकी जगह। लेकिन बैंक से भुनाने पर और पहचान करने पर ये भुगतान की एंट्री ड्रावर के यहाँ नहीं होगी, और ड्रावी को तो भुगतान करना ही है, तो ड्रावी के यहाँ बीपी अकाउंट या टू कैश होगी। ठीक है, अब समझते हैं बिल के अनादरण के संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं। प्यारे बच्चों, बिल का अनादरण से आशय बिल के भुगतान न होने से है। जब आहारी ड्रावी बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, बिल का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उसे बिल का अनादरण कहते हैं। बिल का भुगतान ना होना ही बिल का अनादरण कहलाता है, बिल का डिसऑनर कहलाता है। देय तिथि पर आहारी को ड्रावी को बिल का भुगतान करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वे ड्रावी बिल का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो बिल का जब भुगतान नहीं हो पाता तो उसे क्या कहते हैं, बिल का अनादरण कहते हैं। तो बिल के अनादरण के संबंध में ड्रावर और ड्रावी के यहाँ क्या लेखे होते हैं उनको समझते हैं। जब बिल आहारता के पास है, अगर बिल आहारता के पास है, ड्रावर के पास है, तो एंट्री होगी ड्रावी डीआर टू बीआर अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट नोटिंग के लिए आया है, तो ये नोटिंग कराते हैं, उसके लिए कैश अगर नोटिंग नहीं कराया है तो टू बीआर नोटिंग कराना चाहिए, समझे, तभी वो कानूनी मान्यता प्राप्त उसे होती है। तो अनादरण की क्या एंट्री होगी, जब बिल आहारता के पास है, ड्रावर के पास अगर होता है, तो ड्रावी अकाउंट डीआर टू बीआर टू कैश बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग एक्सपेंसेस पेड। इसके यहाँ क्या एंट्री होगी, ड्रावी के यहाँ बीपी अकाउंट डीआर नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्ज अगर दे रखा क्वेश्चन में, नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर टू ड्रावर बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, तो ये इसके ड्रावी के एंट्री होगी बीपी अकाउंट डीआर नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर टू ड्रावर, ड्रावर का नाम लिख देंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज ड्यू। इसके बाद अगर बिल बैंक से भुना रखा है, क्योंकि ये बैंक से भुना सकता है, तो जब बिल बैंक से भुना रखा होगा तो अनादरण की फिर ये एंट्री नहीं होगी, अनादरण की फिर एंट्री होगी ड्रावी अकाउंट डीआर टू बैंक। क्या होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बैंक एंट्री होगी। कब होगी, जब बिल बैंक से भुना रखा होगा। फिर ये ड्रावी अकाउंट डीआर टू बीआर टू कैश नहीं होगी, उसके स्थान पे क्या होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बैंक बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक, और इसमें नोटिंग वे की रकम जोड़कर इसमें लिख देंगे। अगर नगद भुगतान इसने ड्रावर ने किया तो टू कैश और लिख देंगे, नहीं तो बिल जब बैंक से भुना रखा होगा तो क्या एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बैंक। और इसके यहाँ वही सेम एंट्री होगी, इसके यहाँ अनादरण की एंट्री चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसको तो क्या करना है, केवल बिल स्वीकार करना, भुगतान करना है, और अनादरण हो जाएगा, तो ये एंट्री उसके यहाँ होगी। इसके यहाँ कम एंट्री होती है, क्योंकि ये बिल को स्वीकार करने वाला है, बिल इसके पास नहीं, इसने तो बिल की स्वीकृति दी, इसको तो भुगतान करना है बस। तो इसके यहाँ सेम एंट्री होगी, कोई भी सिचुएशन होगी इसके यहाँ यही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डीआर नोटिंग चार्ज अकाउंट डीआर टू ड्रावर बीइंग बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद अगर ये बेचान कर रखा हो तो बैंक से भुना रखा था तब ये एंट्री हुई। बेचान करने पर क्या एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू इंडोर्सी। क्या एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू इंडोर्सी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके यहाँ सेम एंट्री होगी, उसके यहाँ चेंज नहीं होगी एंट्री। जब बिल वसूली के लिए बैंक भेज रखा हो तो क्या एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसमें सभी में आप देख रहे होंगे, सभी में क्या हो रहा है, ड्रावी डीआर हो रहा है। और अगर देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में जैसे ही सिचुएशन होगी वैसे ही आपको अनादरण की एंट्री करनी है। ये नहीं है कि आपको ये चारों एंट्री करनी है अनादरण की, अनादरण की एक ही एंट्री होगी, लेकिन बिल क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर होगी कि अगर बिल देय तिथि पर समझे उसके आहारता के पास है तो ये एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बीआर टू कैश। अगर बिल बैंक से बना रखा है तो क्या एंट्री होगी, ड्रावी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट
और अगर बिल बेचान कर रखा है तो क्या एंट्री होगी, ड्राइविंग अकाउंट यार्ड टू इंडोर्सी। और अगर बिल वसूली के लिए भेज रखा है तो ड्राइविंग अकाउंट यार्ड टू बिल फॉर कलेक्शन। और सबकी नरेशन सेम होगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब इसके यहाँ सेम वही पहली एक ही एंट्री होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन ड्रावी के हैं एंट्री चेंज नहीं होगी, ड्रावर के हैं एंट्री चेंज होगी सिचुएशन के हिसाब से। इसके यहाँ कोई भी सिचुएशन हो, इसको तो यही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट यार्ड नोटिंग चार्ज अकाउंट यार्ड टू ड्रावर बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब क्या कभी कभी क्या होता है कि जो आहारी है, जो ड्रावी है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया किसे कहते हैं, जब जो देनदार है, ये ड्रावी है, जब बिल का भुगतान नहीं कर पाता, और जब बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसकी वो सरकार में एक एप्लीकेशन दे देता है कि मैं इसको चुकाने में असमर्थ हूँ। अर्थात जो व्यक्ति दायित्व को चुकाने में असमर्थ होता है और सरकार उसे दिवालिया घोषित कर देती है, तो उस व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं। तो जो ये ड्रावी है, ये क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। मतलब इसको बिल की राशि चुकाने में, अपने दायित्व चुकाने में क्या होता, असमर्थ होता है, और सरकार इसे दिवालिया घोषित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। तो इसकी संपत्ति बेचकर हम इसके दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो दिवालिया होने की दशा में एक तो अनादरण की एंट्री होगी, पहले अनादरण की, ये जो सिचुएशन है इसमें से कोई सी एक एंट्री अनादरण की हो सकती है, ठीक है, उसके यहाँ कोई एंट्री हुई। और दिवालिया की संपत्ति से जो राशि प्राप्त होगी उसकी एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट यार्ड, बैड डेब्ट अकाउंट यार्ड टू ड्रावी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। जितने भी रुपए में आपको 60 पैसे मिले हैं तो 60 पैसे कैश में, 40 पैसे आपके बैड डेब्ट में, जितना परसेंट उसमें बैड डेब्ट हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ राशि पूर्ण राशि नहीं प्राप्त होती, कुछ राशि प्राप्त होती है और कुछ राशि डूब जाती है। जो राशि प्राप्त होती है उसको कैश में लिखते हैं और जो राशि डूब जाती है उसको बैड डेब्ट में लिखते हैं। तो दिवालिया होने पर जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट यार्ड, बैड डेब्ट अकाउंट यार्ड टू ड्रावी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और इसके हैं क्या एंट्री होगी, ड्रावी के ड्रावर अकाउंट यार्ड टू कैश टू डेफिशिएंसी कमी खाता। तो क्या एंट्री होगी, ड्रावर अकाउंट यार्ड टू कैश टू डेफिशिएंसी बीइंग अमाउंट पेड। तो ये प्यारे बच्चों अनादरण और दिवाली के संबंध में एंट्री थी। आज ये आपको अच्छी तरह से बिल संबंधी एंट्री समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।